नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित। 2024 लोकसभा चुनाव की तैयारियां अभी से शुरू हो चुकी हैं। बीजेपी चुनावी मोड में है। लगातार प्रधानमंत्री के अब उत्तर प्रदेश में दौरे हैं। 80 की 80 सीट जीतने का दम भर रहे हैं उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ। वहीं दूसरी तरफ नीतीश कुमार महागठबंधन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। कभी केजरीवाल से मुलाकात कर रहे हैं, कभी ममता बनर्जी से कर रहे हैं, कभी अखिलेश यादव से मुलाकात कर रहे हैं। लेकिन इसी महागठबंधन के बीच जो एक गठबंधन उत्तर प्रदेश में है वही टूटता हुआ नजर आ रहा है। जी हां, राहुल गांधी और अखिलेश यादव कभी साथ आए थे, वो क्या हाल हुआ सबने देखा। मायावती और अखिलेश यादव कभी साथ आए थे 2019 में, क्या हुआ सबने देखा। अब एक और गठबंधन टूटने जा रहा है और वो है अखिलेश यादव और जयंत चौधरी, यानी सपा और आरएलडी का। नावेद जी हमारे साथ हैं। 2024 चुनाव सामने है। स्वागत है नावेद जी आपका। और अखिलेश और जयंत की राहें जुदा होने वाली हैं, किस तरीके से देख रहे हैं आप इसे? देखिए रोहित, इस बात के लिए बस एक दो पंक्तियां कहूंगा कि जीत बहुत कुछ लेके आती है। जीत का सेहरा बांधने के लिए हर कोई तैयार हो जाता है, लेकिन हार का बोझ ढोना बहुत मुश्किल होता है। हारे हुए जो तमाम गठबंधन है इसीलिए बिखर जाते हैं। महागठबंधन तो आप देखिए पहले ही टूट गया। कभी अखिलेश, मायावती, आरएलडी सब साथ में आए थे, उसमें कांग्रेस भी थी। कांग्रेस कब गई पता नहीं चला, फिर मायावती अलग हो गई। और अब बात जब जयंत और अखिलेश की आ रही है तो ये समझना होगा कि देखिए क्या है। आरएलडी इसमें, अखिलेश नहीं चाहते कि आरएलडी जाए, लेकिन आरएलडी सोच रही है ऐसा, क्योंकि उसको ये लग रहा है कि सिर्फ सपा के साथ से सरकार नहीं बनाई जा सकती। जितना अच्छा परफॉर्मेंस पिछले विधानसभा चुनाव में अखिलेश ने किया है, सपा ने किया, वो सबसे बड़ा प्रदर्शन था आज तक का समाजवादी पार्टी का, लेकिन उसके बाद भी सरकार नहीं बन पाई। और यही बात है जो आरएलडी को खाई जा रही है। आरएलडी को लग रहा है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश, जहां से वो पूरा वोट बैंक अपना रखती है, उससे कितनी सीटें निकाल के रहे। आरएलडी को कोई कम सीटें नहीं दी थी अखिलेश ने बहुत सीटें दी, लेकिन उसके अंतर में जीत कितनी मिली ये बड़ा सवाल है। और आरएलडी को यह लग रहा है कि उसका जो वोट बैंक है वो सपा के साथ कोऑर्डिनेशन नहीं कर पा रहा है, कोएलिशन नहीं कर पा रहा है, और इसीलिए सपा के साथ जाने से उसे नुकसान हो रहा है। एक और चीज महत्वपूर्ण है, देखिए लोकसभा चुनाव के अंदर गठबंधन बड़े लेवल पर होते हैं। अगर देखा जाए तो आरएलडी सबसे बढ़िया सिचुएशन में है, उसको सिर्फ पश्चिमी उत्तर प्रदेश को साधना है। कांग्रेस के बिना अभी अखिलेश जो है वो कांग्रेस को लेकर संशय में है। कांग्रेस के साथ जाएं, अखिलेश नीतीश कुमार से मिल लेते हैं, अखिलेश आम आदमी पार्टी के नेताओं से मिल लेते हैं, अखिलेश ममता बनर्जी से मिल लेते हैं, आप देखिए कि वो केसीआर से मिल लेते हैं। लेकिन जब बात आती है कांग्रेस नेताओं से मिलने की तो उसके ऊपर अखिलेश चुप्पी साध देते हैं। और ये हर कोई समझ रहा है कि बीजेपी के बाद अगर आपको कोई दूसरा गठबंधन खड़ा करना है तो वो बिना कांग्रेस के पॉसिबल नहीं है। और कर्नाटक चुनाव के बाद बहुत सी पार्टियों को ये सोचने पर मजबूर किया है कांग्रेस ने। और अगर अखिलेश कांग्रेस के साथ नहीं जाएंगे या सोचेंगे तो आरएलडी इसलिए सोच रही है कि क्या सपा के साथ जाए या कांग्रेस के साथ चले जाए। लेकिन नावेद जी फिर यहीं पे है, अगर आरएलडी भी अलग हो जाती है, वीएसपी अलग लड़ ही रही है जैसा नजर आ रहा है, मायावती के लगातार बयान आ रहे हैं, कांग्रेस ने अपना मोटो साफ कर लिया है कि अब हमें अकेले ही लड़ाई लड़नी है, रिजल्ट जैसा होगा देखा जाएगा। तो फिर फायदा तो साफ साफ बीजेपी को होगा ना। जब एक ही जगह पर बीजेपी के खिलाफ 3-4 कैंडिडेट होंगे, निर्दलीय भी होंगे, तब तो बीजेपी को फिर ये कैसे हरा पाएंगे, महागठबंधन कैसे हरा पाएगा? पश्चिमी उत्तर, ऐसा तो है नहीं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, अगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश ही देखें तो ऐसा तो है नहीं कि कम सीटें यहां पे। देखिए रोहित, एक बहुत सीधी सी बात है, एक पार्टी होती है, पार्टी में भी कई सारे मत होते हैं। एक पार्टी में एक एजेंडे के नीचे, एक अम्ब्रेला के नीचे लोग होते हैं, लेकिन उनके नेताओं के सोचने का तरीका अलग होता है, लेकिन पार्टी लाइन एक होती है। जब आप बहुत सारी पार्टियों को लेकर चल रहे हैं ना तो सबकी आइडियोलॉजी अलग होती है, सबकी पार्टी लाइन अलग होती है, और उन सबको एक बस में बिठाना बहुत बड़ी बात है। अब ममता बनर्जी क्या कह रही है कि ममता बनर्जी आम आदमी पार्टी को दिल्ली में लड़ने दीजिए, अखिलेश को यूपी में लड़ने दीजिए, हम खुद टीएमसी यहां पर लड़ेंगे। मतलब कांग्रेस हमारे साथ आए, लेकिन कांग्रेस बंगाल में खड़ा ना करे, दिल्ली में खड़ा ना करे, यूपी में खड़ा ना करे, बिहार के अंदर जो है नीतीश और तेजस्वी को लड़ने दे। लेकिन इसमें आप एक नाम जरूर ऐड करते चलिए, अरविंद केजरीवाल को आप भूल रहे हैं, आम आदमी पार्टी वालों को आप भूल रहे हैं। के ऊपर ही महागठबंधन बन रहा है तो कांग्रेस कैसे साथ? मैं कह रहा हूं नावेद जी, आप आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल को जोड़ते चलिए, उन्हें आप भूल रहे हैं। मुझे लग रहा है कि वो तो सबसे आगे हैं, वही अब तय कर रहे हैं। दिल्ली में आम आदमी पार्टी लड़ने के लिए कह रहे हैं, तो अगर कांग्रेस दिल्ली में भी नहीं लड़ेगी, यूपी में भी नहीं लड़ेगी, बंगाल में भी नहीं लड़ेगी, बिहार में भी लड़ेगी, साउथ में लड़ेगी, तो कांग्रेस कहां लड़ेगी? तो कांग्रेस को अपनी राजनीति करनी है, तो वो मोदी को हराने के चक्कर में ऐसा तो नहीं है ना कि अपनी कब्र खुदवा लेगी। तो कांग्रेस इसीलिए कह रही है कि हम अलग लड़ेंगे, हमें नहीं चाहिए गठबंधन।
और इसी बिना पर अब मुझे जो आगे दिखाई पड़ रहा है कि सब लोग अपने अपने एरिया में अलग अलग ही लड़ेंगे। आप मान लीजिए ये गठबंधन एक लाइन पे आना ही नहीं, ये बाद में एक साथ लड़ेंगे, उसके बाद देखेंगे कि इनकी क्या हस्ती है, कौन कितनी सीटें लेके आए, उसके बाद ये कुछ गठबंधन बना ले तो बना ले, लेकिन चुनाव के पहले गठबंधन मुझे तो बनता नहीं दिखता। लेकिन ये गठबंधन टूटने की खबरें उस वक्त आई जब निकाय चुनाव हुए उत्तर प्रदेश में, और इधर अखिलेश यादव की जनसभाएं थी और जयंत यादव इधर अपनी जनसभाओं में उनके पहुंचते नहीं है, तभी से कयास लगाए जा रहे हैं। लगता है कि दूरियां बढ़ रही हैं अब इनकी। तो क्या मान लिया जाए कि अगर अखिलेश और जयंत अलग अलग लड़ते हैं, चलिए अगर अखिलेश को ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है या जयंत को नहीं पड़ता है, अगर आप देखें तो इनमें से ज्यादा फर्क किसे पड़ेगा, क्या जयंत या फिर अखिलेश यादव? देखिए, इस गठबंधन के टूटने के पीछे की वजह अगर आपको समझनी है तो इससे पहले भी यूपी में, देखिए यूपी बहुत महत्वपूर्ण है, हर कोई जानता है, हर पार्टी सारी के साथ यूपी में भी चाहती है। इस गठबंधन के टूटने की वजह जाननी है तो इसके पहले एक गठबंधन टूटा था समाजवादी पार्टी और बसपा का, उसे समझ लीजिए, आपको यह गठबंधन क्यों टूट रहा है ये समझ में आ जाएगा। सपा और बसपा एक साथ चुनाव लड़े, ठीक है, लेकिन अखिलेश का वोट तो ट्रांसफर हो गया बसपा के विधायक, जब वोटों का बंटवारा, सीटों का बंटवारा हुआ, जहां पर बीएसपी के कैंडिडेट थे वहां पे तो सपा के वोटरों ने वोट डाल दिया, लेकिन जहां पर सपा के कैंडिडेट थे वहां पे बसपा के वोटर्स ने वोट नहीं डाला। मतलब अखिलेश ने अपने वोटर तो दे दिए बीएसपी को, लेकिन मायावती के वोटर अखिलेश के साथ नहीं आए। और उसके बाद चुनाव के बाद अखिलेश ठगा सा महसूस करने लगे। अखिलेश ने अपनी जान देके, अपना खून देके बसपा को तो जिंदा कर दिया, लेकिन वो खुद मर गए। और यही चीज आज आरएलडी को लग रही है कि मैंने सपा की तो सीटें बढ़ा दी, लेकिन मेरे इलाके में मेरी सीटों का नुकसान हो गया, मतलब सपा के साथ जाने से मेरी कब्र खुद रही है और मैं सपा के साथ। बिल्कुल नावेद जी, अगर आखिरी सवाल की तरफ आए, योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में वो खुद कह रहे हैं कि 80 की 80 सीटें जीतने का हम पूरी तरीके से दम लगा रहे हैं, और कोई भी गठबंधन बन जाए, कोई अकेले लड़ लें, हम 80 की 80 लेकर आ रहे हैं, कॉन्फिडेंस दिख रहा है। लेकिन फिर उत्तर प्रदेश के चुनावों में 24 में क्या कुछ नजर आ रहा है? राम मंदिर मुद्दा होगा, यूसीसी आता है तो वो मुद्दा होगा, इसके अलावा उत्तर प्रदेश बिहार में आप जानते हैं कि जात के आधार पर चुनाव होते हैं, तो 80 का 80 दम भर रहे हैं बीजेपी वाले, तो क्या कुछ नजर आ रहा है? कितनी सीटें किधर जाते दिख रही हैं अभी फिलहाल, अगर अभी बात करें? देखिए, बीजेपी के अगर पुराने आप 2 चुनाव भी देख लेंगे लोकसभा के, तो आपको समझ में आ जाएगा कि यूपी में बीजेपी किस तरह से वोटरों के दिमाग पर काबिज हो चुकी है। ये तब पिछले चुनाव की अगर मैं बात करूंगा, तब तो प्रदेश में सरकार भी नहीं थी बीजेपी की, तब वो इतनी सीटें ले आए। उसके बाद तो अभी दूसरा टर्म है सरकार का। आप सोचिए, इतने दिनों में कई सारे काम किए योगी आदित्यनाथ, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद में दूसरा सबसे बड़ा चेहरा है बीजेपी का, इसे कोई नहीं नकार सकता। तो अगर योगी कह रहे हैं तो कॉन्फिडेंस उन्हें मिलता है जनता के बीच किए हुए कामों से। इसके अलावा राम मंदिर, जिस मुद्दे के ऊपर बीजेपी अपनी पूरी बिसात खड़ी कर लेती है, 3 सीटों वाली पार्टी आज 303 सीटों पर अगर पहुंचती है तो उसी राम मंदिर के मुद्दे से पहुंचती है। अगर वो राम मंदिर बन रहा है, लोकसभा इलेक्शन के पहले बन रहा है, तो योगी आदित्यनाथ क्यों कह रहे हैं कि हम 80 सीटें लाएंगे, ये समझना कोई बड़ी बात नहीं। बिल्कुल। तो नावेद जी ने भी आपको समझा दिया कि किस तरीके से ये दोस्ती टूट सकती है, और जिस तरीके से लगातार सवाल उठ रहे थे, नगर निकाय के चुनाव हुए, एक दूसरे के जनसभाओं में जाना नहीं हुआ, तो उसके बाद से ही लगातार सवाल उठने लगे। बाकी उत्तर प्रदेश का इतिहास रहा है कि यहां पर गठबंधन किस तरीके से बनता है और 4 दिन बाद किस तरीके से टूट जाता है। तो बहरहाल देखना होगा कि आम चुनाव 2024 में किस तरीके से विपक्ष एकजुट होकर बीजेपी के खिलाफ, यानी नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ के खिलाफ उत्तर प्रदेश में लड़ता है, क्योंकि 2 बड़े चेहरे उत्तर प्रदेश में ही आपको दिखेंगे, लीड करते हुए दिखेंगे, और उनके खिलाफ गठबंधन बनाकर किस तरीके से पार्टियां चुनाव लड़ती हैं, देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल नजर यही आ रहा है कि आरएलडी और सपा की राहें जुदा हो सकती हैं। बाकी 2024 चुनाव है और जो भी अपडेट होगी वो आपको लगातार मिलती रहेगी। फिलहाल के लिए अभी बस इतना है।